वेलकम फ्रेंड्स। इंपीरियल सिक्योरिटी टीम का लीडर कहता है, बस कुछ ही देर में हम लेडी इवान को पकड़ लेंगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम आत्मसमर्पण कर दो। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। देन तभी वो दोनों देखते हैं कि उनकी तरफ एक विशालकाय पेड़ काफी तेजी से आ रहा था। एंड इवान कहती है, सावधान रहे सर रोडन, मैंने अपनी ताकत को कम समझने की गलती की है। बस तुम इसे एक फ्रेंडली अटैक समझ लेना। इतने खतरनाक तरीके से पेड़ को आता देख रोडन की हालत डर के मारे टाइट हो जाती है और चिल्लाते हुए कहता है, माय लेडी, क्या ये एक फ्रेंडली अटैक था? इवान चिल्लाते हुए कहती है, तुम मर तो नहीं गए है ना? लीडर पेड़ से मार खाने के बाद सदमे में था। इवान कहती है, ऐसा लगता है कि एक और बार मुझे स्ट्राइक करना होगा। एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। लीडर के पास कोई चारा नहीं होता वहां से भागने के अलावा। ड्यूक आजंथोस कहते हैं, जैसा कि ड्यूक यल्स ने प्रेडिक्ट किया था। हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है। ड्यूक यल्स कहते हैं, रॉयल गार्ड यहाँ पर घात लगाए बैठे हैं। इवान कहती है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? ड्यूक यल्स कहते हैं, बस एक अनुभव है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं गलत रहूँ। लेकिन उन्हें पहले से ही इस प्रवेश द्वार के बारे में पता होगा, तो हो सकता है कि उन्होंने जानबूझकर हमें इस तरफ बुलाया हो। ड्यूक आजंथोस कहते हैं, पछताने से अच्छा है कि सुरक्षित रहना। वे शायद हमारे उनके घेरे में आने का इंतजार कर रहे हैं। ड्यूक यल्स कहते हैं, तो चलिए सबसे पहले उन पर अटैक करते हैं। इवान शॉक्ड होकर कहती है, क्या अटैक, वो भी उनसे बचने के बजाय? ड्यूक यल्स कहते हैं, भले ही हम उनसे जितना चाहे उतना बचते रहें, लेकिन वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। इवान एंड ड्यूक आजंथोस उनकी बातों से सहमत होते हैं। ड्यूक आजंथोस कहते हैं, हमारे पास बहुत ही कम लोग हैं और हम में से केवल 2 लोग ही लड़ सकते हैं। तभी इवान कहती है, फादर, क्या सिर्फ 2 लोग? ड्यूक आजंथोस कंफ्यूज हो जाते हैं। इवान कहती है, ड्यूक यल्स, रोडन और मैं, हम 3 लोग हैं, है ना? हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। ड्यूक आजंथोस मन में कहते हैं, हाँ, निश्चित तौर पर 3 लोग थे। मुझे पता था कि वो कमीला की तरह दिखती है, लेकिन ये मेरी उम्मीद से परे था। इवान उस पेड़ को वापस जमीन में गाड़ रही थी। ड्यूक यल्स पूरी तरीके से इम्प्रेस्ड हो चुके थे और इवान के पास आते हुए कहते हैं, इवान, तुमने बहुत ही शानदार काम किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस तरह की रणनीति का उपयोग करेंगी। इवान कहती है, वो शायद मैं थोड़ा कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई। उन्हें डराने के मेरे विचार से सहमत होने के लिए धन्यवाद। हमने एक फ्लैशी शो किया, लेकिन किसी को भी नहीं मारा। ड्यूक यल्स कहते हैं, नहीं, आप सही थी। अगर हमने रॉयल गार्ड को मार दिया होता तो इससे हमारी स्थिति और भी खराब हो जाती, और मैं नहीं चाहता था कि इवान भी उस तरह की चीजें देखे। इवान कंफ्यूज होकर कहती है, आखिर किस तरह की चीजें? ड्यूक यल्स बहाना मारते हुए कहते हैं, खैर, अंधेरा होने वाला है, हमें जल्दी चलना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें इंफॉर्मेशन गिल्ड के ठिकाने का सीन दिखाया जाता है। गिल्ड लीडर कहती है, मैंने एक अफवाह सुनी है कि लेडी आजंथोस ने इम्परर की हत्या कर दी थी। कैरोल, आखिर ये चल क्या रहा है? कैरोल कहती है, ये स्पष्ट रूप से झूठ है, माय लेडी निर्दोष है। गिल्ड लीडर कहती है, हाँ, मुझे भी यही लगता है, और ये भी अफवाह चल रही है कि वो एक ब्लैक मैजिशियन है। कैरोल कहती है, हमें इसे एक अफवाहों के साथ दफनाना होगा, फॉर एग्जाम्पल फाउंटेन ऑफ द सन की सच्चाई लाकर, और ब्लैक मैजिशियन की सच्चाई उजागर कर, जो इसके नीचे कब से हलचल कर रहे थे। गिल्ड लीडर कहती है, क्या लेडी एलेंटिया? लेकिन ये थोड़ा मुश्किल होगा। कुछ नॉवेल्स ने उसे लेडी के करीब देखा था।
देन कैरोल कहती है, अब जब आपने इसका उल्लेख कर ही दिया है तो विस्काउंट बार्डिन को आखिरी बार लेडी एलेंटिया के साथ बैंक्वेट हॉल के पास देखा गया था। किसी तरह मुझे ये सोचकर बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सभा का सीन। सिक्योरिटी टीम का लीडर कहता है, मेरे पास एक रिपोर्ट है। हमने इवान आर्जनथोस और उसके ग्रुप को घेर लिया था, लेकिन वो भागने में कामयाब रहे। ये पूरी तरीके से हमारी विफलता थी। देन इम्प्रेस कहती है, वो तो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, तो फिर क्या हुआ? देन सिक्योरिटी टीम का लीडर कहता है, उनमें से एक के पास स्वॉर्ड मास्टर लेवल का स्किल्स था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई आर्जनथोस फैमिली का हिस्सा होगा। देन इम्प्रेस कहती है, स्वॉर्ड मास्टर, हाँ समझ गई। अभी के लिए पीछा बंद करो और सभी को पैलेस की रखवाली के लिए वापस भेजो। देन लीडर कहता है, ठीक है मैजेस्टी, एंड वो वहां से चला जाता है। देन तभी पीछे से आवाज आती है, वो एक भी टारगेट को नहीं मार पाया। कितनी दयनीय बात है। वेल ये लेडी एलेंटिया होती है, कहती है, क्या ये काम मैं करूं? मैं ब्लैक मैजिशियन का नेतृत्व कर सकती हूँ और खुद उनका शिकार कर सकती हूँ। देन इम्प्रेस गिसेल कहती है, औसत दर्जे के सैनिकों को भेजने से केवल हमारी ताकत की बर्बादी होगी, खासकर तब जब वो वास्तव में एक सच्चे तलवारबाज के साथ यात्रा कर रहे हैं। देन एलेंटिया कहती है, आपका मतलब क्राउन प्रिंस एड्रियन से है क्या? देन इम्प्रेस कहती है, नहीं, वो लड़का, वो तो केवल अस्थायी रूप से मेरे शक्तियों के कारण उस स्तर तक पहुंचा है। इस पूरे एम्पायर में केवल एक ही सच्चा तलवारबाज है, और अगर वो उनके साथ है तो उनका गंतव्य स्पष्ट है, और यदि वो नॉर्थ में छिपते हैं तो उनको ढूंढना मुश्किल होगा। लेकिन भले ही हम उनका पीछा ना करें, लेडी के पास खुद को सामने लाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा। देन लेडी एलेंटिया कहती है, आपका मतलब मुझे समझ में आ रहा है माय लेडी। वेल बार्डिन उनके कब्जे में था। देन हमें क्राउन प्रिंस एड्रियन का रूम का सीन दिखाया जाता है। कोडेलिया विंडो से जंप करती है और कहती है, एड्रियन, और एड्रियन का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। देन कोडेलिया डर जाती है और मन में कहती है, कहीं इम्प्रेस गिसेल को पता तो नहीं चल गया। देन तभी क्राउन प्रिंस उबासी लेते हुए कहता है, कोडेलिया, मैं इंतजार करते हुए जरूर सो गया था। ब्रेन वॉश होने का नाटक करना और बस वहीं पर बैठे रहना कितना दर्दनाक है। एंड कोडेलिया ये सुनकर शॉक्ड के साथ साथ इरिटेट हो जाती है। देन एड्रियन कहता है, तो तुम्हारा प्लान क्या है? एंड कोडेलिया मन में कहती है, प्लान, हाँ, मैं ईमानदारी से कहूँ तो उसे अभी थप्पड़ मारना चाहती हूँ। देन कहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम ये लो, ये मेरे मैजिक से प्रभावित एक माना स्टोन है। ये होल्डर को ब्लैक मैजिक के श्राप या ब्रेन वॉशिंग से बचा सकता है। एंड क्राउन प्रिंस उस स्टोन को बहुत ही ध्यान से देखता है एंड कहता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये जाना पहचाना लग रहा है। एंड वो अपने ड्रॉवर से निकाल कर कोडेलिया के हाथ में एक ब्रेसलेट देता है और कहता है, क्या ये प्रिंसेस का नहीं है? देन कोडेलिया कहती है, तुम्हें ये कैसे मिला? देन क्राउन प्रिंस कहता है, मुझे ये ग्रीन हाउस से मिला। देन कोडेलिया कहती है, तो प्रिंसेस ग्रीन हाउस में थी। देन क्राउन प्रिंस कहता है, तो तुम इस माना स्टोन से क्या करने की योजना बना रही हो? देन कोडेलिया कहती है, इम्प्रेस ने मुझे अभिशाप दिया है और यह अभिशाप उससे जोड़ता है, इसलिए वो मूल रूप से मेरी हर चाल पर नजर रख सकती है। लेकिन इस माना स्टोन के साथ हम उसकी निगरानी को धोखा दे सकते हैं और आप ब्रेन वॉश से भी बच सकते हैं। हिज मैजेस्टी का अंतिम संस्कार बहुत ही जल्द होगा, जिसकी वजह से इम्प्रेस को सैंक्चुरी में उपस्थित रहना होगा, जिसका अर्थ है वो कम से कम एक दिन के लिए पैलेस से दूर रहेगी। तो उस दिन चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। देन क्राउन प्रिंस कहता है,
तुम एक मैजिशियन हो, क्या मैजिक से चुपके से बाहर निकलना आसान नहीं होगा? तब तक हम इंतजार क्यों करें? देन कोडेलिया उसके करीब आते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अभी तक यहाँ से बचकर भाग क्यों नहीं पाई? मेरी मैजिक बहुत पहले ही बंद हो चुकी है। अभी केवल इम्प्रेस और उनके करीबी सहयोगी ही पैलेस के अंदर मैजिक का यूज कर सकते हैं। देन क्राउन प्रिंस कहता है, तो आप वास्तव में मेरी मदद सिर्फ इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि आप मुझे पसंद करती हैं। देन कोडेलिया कहती है, अब जब तुम जानते हो तो मेरा सही से इस्तेमाल करो। तुम्हें पैलेस से बाहर निकलने की कम से कम कुछ गुप्त रास्ते तो पता ही होंगे, है ना? देन क्राउन प्रिंस कहता है, बेशक, मैं आपकी पूरी ईमानदारी से सेवा करूंगा प्रिंसेस। एंड कोडेलिया शॉक्ड के साथ साथ इरिटेट होकर मन में कहती है, क्या वो हमेशा से ही इतना गुस्सा दिलाने वाला पर्सन था? देन क्राउन प्रिंस कहता है, तो फिर हम यहाँ से भागकर कहाँ जाएंगे? देन कोडेलिया कुछ समय तक सोचती है, देन कहती है, लेडी इवान के पास। अभी के लिए केवल वही हमें समझ सकती हैं। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है नॉर्थर्न रीजन का सीन। इवान मन में कहती है, पहले से ठंड काफी बढ़ गई है और हम येल्स स्टेट के काफी करीब हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन मैं किसी कारण से बेचैन महसूस कर रही हूँ। जब से रॉयल गार्ड उस दिन पीछे हटे थे, उसके बाद से उन्होंने हमारा पीछा नहीं किया। क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और जब से मैंने अपना मैजिक वापस पा लिया, मैं लगातार ट्रैकिंग स्पेल का प्रयोग कर रही हूँ, लेकिन एक भी रिएक्शन नहीं हुआ। शायद ट्रैकिंग स्पेल कभी भी बारिन तक नहीं पहुंचा। क्या मेरे पास कैरोल से खबर का इंतजार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है? देन तभी ड्यूकियल्स टी देते हुए कहते हैं, इवान, तुम गहरी सोच में लग रही हो। देन इवान कहती है, रॉडनीन, आपका धन्यवाद। वो बस मेरे दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। देन ड्यूकियल्स कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ, मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ, लेकिन जब तक हम पैलेस तक नहीं पहुँचते, मैं पूरी तरह से आप दोनों को सुरक्षित रूप से वहां पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा हूं, और उसमें नॉर्थर्न रीजन के ठंड से आपकी रक्षा करना भी शामिल है। वेल, इतना करना ठीक है ना? भले ही हम कंफर्म रिलेशनशिप में ना हो। एंड इवान शॉक्ड होकर मन में कहती है, एक सीक्रेट रोमांस? इसलिए वो इसके बारे में सोच रहा था, हालांकि मैं खुद इसके बारे में भूल गई। एक ऐसा पर्सन जो शायद ही कभी किसी के रूम की इतनी परवाह किया हो, अब उसे मेरी वजह से परवाह करना पड़ रहा है। ये सच में मुझे पागल कर रहा है। देन कहती है, क्या हम फायर के पास चले? देन ड्यूकियल्स कहते हैं, ये मेरा ऑनर है माय लेडी, मुझे आपको फायर के पास ले जाने की अनुमति दे। एंड वो तीनों दूर से उन दोनों कपल्स की बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे, और देखते हैं कि वो वापस आ रहे हैं तो तीनों अपना फेस दूसरी तरफ कर लेते हैं। देन इवान कहती है, फादर, क्या आपको ठंड लग रही है? देन ड्यूक आर्जनथोस कहते हैं, मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो मैं ठीक था। एंड इवान मन में कहती है, रूड का हाथ बहुत ही गर्म था, लेकिन मैं उसे ऐसा करने के लिए नहीं कह सकती। जरूर इस बॉक्स में कुछ मिल जाए। वेल, ये काफी ज्यादा नर्म और गर्म है। आखिर ये क्या चीज है? देन निकालती है तो देखती है ये तो पेम्बे होता है। एंड चिल्लाते हुए कहती है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देन यूदेला कहती है, ओ हाँ, मैं उसे अपने साथ लाई क्योंकि मैं चिंतित थी कि उसकी देखभाल करने वाला वहाँ कोई नहीं होगा, और उसके साथ मैंने कुछ स्नैक्स भी पैक किए थे क्योंकि मुझे याद था कि माय लेडी उसे किस तरीके से ट्रीट करती हैं, लेकिन मैं किसी तरह इसके बारे में भूल गई। एंड इवान शॉक्ड होकर मन में कहती है, जब मैं बाहर तकलीफ में थी तब ये बेवकूफ बहुत ही आराम से मजे कर रहा था और डिलीशियस स्नैक का मजा ले रहा था। उसे ये बहुत ही आसानी से मिल गया। देन कहती है, अच्छा काम किया यूदेला। एंड मन में कहती है, एटलीस्ट सब कोई सुरक्षित तो है।
देन हमें बताया जाता है उन्होंने एक और दिन यात्रा की और अंततः येल्स स्टेट में प्रवेश किया। एंड जैसे ही उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया, येल्स स्टेट के नाइटों ने उनका स्वागत किया। वो पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। एंड आंट परेशान होकर कहता है, आपने हमें सूचित क्यों नहीं किया कि गेस्ट भी आ रहे हैं। देन ड्यूक येल्स कहते हैं, शांत हो जाओ, पहले उनकी चीजें ले लो और कैरेज का इंतजाम करो। इतने दिनों बाद उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया था। एंड इवान बताती है, हम फाइनली अपनी सारी चिंताएं और बेचैनी लेकर आखिरकार येल्स स्टेट पहुंच गए।